है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है, कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। ओम साईं राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं भक्तों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने सभी साईं परिवार के लिए एक विशेष उपाय और युक्ति लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आप समस्त परिवारों के जन्मों जन्म के जो भी कंगाली होंगी वो समाप्त हो जाएगा। बस छोटी सी युक्ति है। और उपाय बताने से पहले हम अपने साईं परिवार को, अपने चैनल के सभी परिवार को मैं एक सूचना देना चाहता हूं कि जिनके यहाँ भी कोई भी दिक्कतें हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं कमेंट करते हैं गुरुजी मेरे लिए उपाय करिएगा, मेरे लिए करिएगा। तो मैं आज ये सोचने के बाद, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ऐसे साईं भक्त हैं, परिवार हैं जो अमेरिका में हैं और दुबई में हैं, मलेशिया में है, कनाडा में, बहुत जगहों से विशेष जो है ऐसा अनुरोध आया। इंडिया के भी बहुत सारे कोने कोने से लोगों ने यह अनुरोध किया कि गुरुजी कुछ ऐसे उपाय हम लोगों के भी लिए करिए, जो आप जब फ्री ऑफ कास्ट काम करते हैं तो कुछ तो कर दीजिए। तो मैंने आज सोचा है कि इस नव वर्ष में मैं अपने सभी साईं भक्तों के लिए अर्जी लगाऊंगा फ्री ऑफ कास्ट, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी बता दिया है कि मेरा कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई भी फीस नहीं है और मुझे आप लोगों से कोई पैसे भी नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि आप चैनल पर हाज़िरी लगाते रहें और अपने कमेंट में नाम लिखें, और यहाँ पर जो अर्जी, जो समस्याएं हैं वो कैसे लगानी है ये हम बता दें। ये एक सूचना ही है, आप सभी लोग समझ लें। आप लोग अपनी अर्जी खुद लगाएंगे और मुझे अपना नाम बता देंगे। जब मैं पूजा करता हूं तो उस नाम को आरजी के रूप में मैं अपने यहाँ लगा दूंगा, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उस समस्याओं को लिख करके आप खुद लगा सकते हैं। और मैं आपकी समस्या को, चूँकि अगर कोई ऐसी समस्या है कुछ लोग नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो उस चीज़ों को वो खुद लिखें अपने कागज़ पर और वहाँ पर लगाएं, और मैं आपका नाम अर्जी के रूप में बाबा के सम्मुख इस रूप में लगाऊंगा कि प्रभु जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं उनको पूरी करिए। तो जब भी मैं सुबह में काकड़ आरती और इस तरह की चीज़ें करता हूं तो उसमें मैं आपकी अर्जी को लगाऊंगा और उसको मैं चैनल पर प्रतिदिन अपडेट भी करूंगा कि आज इनकी अर्जी लगी, आज इनकी अर्जी। और चूँकि एक साथ बहुत सारे लोगों का संभव नहीं होगा एक ही दिन में अर्जी लगा पाना, तो एक एक दिन में मैं लगभग 8 से 10 लोगों की अर्जी लगाऊंगा। तो आप लोग अपनी जो भी समस्याएं हैं वो चैनल पर शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं, या अपनी समस्या नहीं शेयर कर सकते तो आप क्या करिए कि अपनी समस्या का अर्जी खुद लगाएं, मुझे केवल नाम बता दें कि गुरुजी मेरी भी अर्जी लगा दिया जाए इस नाम से। जो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे दे सकते हैं, यहाँ यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए मैंने इस नववर्ष में ये सोचा है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। तो अगर मैं उन दुख दर्द से पीड़ित लोगों की थोड़ी भी सेवा कर पाऊँ तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी भाग्य होगी और बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने अच्छे से चैनल पर भी जुड़ते रहेंगे और परमानेंट सदस्यता आपकी रहेगी तो मुझे और सहूलियत होगी और लोगों तक पहुंचने में, आप तक अपनी बात पहुंचाने में। तो आप लोगों को बस अर्जी मैं लगा दूंगा, आप लोग केवल चैनल पर जो है आकर के अपनी चीज़ों को सुनते रहिए कि मैंने अर्जी लगा दिया है। तो जैसे जब अर्जी लग गई है तो कितने बृहस्पतिवार अर्जी मुझे करना है, उसके बाद जैसे फल वितरण का है आपको करना रहेगा। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के लिए मैं अर्जी लगा के, और इकोनॉमिक रूप से आप समझ सकते हैं जब मैं किसी से कुछ नहीं लेता तो इतने सारे लोगों की अर्जी लगाने के बाद मैं सभी के लिए तो फल वितरण का कार्यक्रम नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें धन की आवश्यकता होती है और मैं भी एक लिमिटेड और एक मिडिल क्लास से हूँ। तो आप समझ सकते हैं मेरी भावनाओं को। और आप लोगों को मैं ये बता दूंगा कि इस दिन आपका अर्जी अब जो है हो चुका है, आप इस दिन गरीबों को फल वितरण कर दिए, उस दिन आप कर दीजिएगा। और मैं अर्जी लगा करके पूजा डेली करूंगा, उसके ऊपर एक दीपक जलाऊंगा सभी लोगों की अर्जियों पर, और आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। इन्हीं भावनाओं के साथ आइए आगे हम आज का उपाय बताते हैं। तो आज के उपाय में आपको करना क्या है,
सबसे पहले आपको घी का दीपक लेना है, और घी का दीपक लेने के बाद आपको लेना है सरसों, पीली वाली सरसों आप ले लीजिएगा। और उस सरसों को लेने के बाद आपको लेना क्या है, एक आपको लौंग ले लेना है, 2 पीस, 2 फूल लौंग ले लीजिएगा। लौंग लेने के बाद आपको करना क्या है कि साईं बाबा के सम्मुख नहा धोकर पीला वस्त्र पहन करके बैठ जाना है। और जो दीपक आप जलाते हैं, चूँकि आज जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये कंगाली दूर करने का, कर्ज मुक्ति दूर करने का, धन की कमी को समाप्त करने का बहुत ही ज़बरदस्त और शक्तिशाली उपाय है। आपका 1 रुपये क्या, वही घी आप सभी लोगों के परिवारों में होता ही है, अगर नहीं है घी तो मार्केट से ले लीजिएगा, बस वही घी का खर्चा है। और लौंग तो आपको 2 ही फूल जलाना है, तो 2-4 रुपए का अगर लौंग लेके रख लीजिएगा, क्योंकि घरों में मसालों के रूप में यूज भी होता है, तो हो सकता है आपको घर में भी मिल जाए, नहीं मिलता है तो मार्केट से लेके रख लीजिएगा। और कुछ पीला पुष्प रख लीजिएगा। तो आपको लेना है सरसों, सरसों पीली वाली वो ले लेना है, और घी का दीपक ले लेना है, 2 फूल लौंग ले लेना है, और साईं बाबा के सम्मुख पीला पुष्प लेकर के आपको बैठ जाना है। अब करना क्या है, आपको एक मंत्र का कोई भी आप जाप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र जो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये संकल्प को सिद्ध करता है, उस संकल्प के लिए विकल्प प्रदान करने का बाबा का मंत्र है। और इस मंत्र को जब आप सिद्ध कर लेते हैं अपने संकल्प के लिए, तो संकल्प आपका पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का जाप करिएगा 21 बार से लेकर के जितना आप कर पाएँ, 108 बार तक भी कर सकते हैं, 21, 51 जितना कर सकें, क्योंकि शुभ अंक जो होता है 11, 21, 51, 108, 1051, 11,000 जितना आप कर सकें, तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो इसको करने के बाद आप उस दीपक में क्या करिएगा, थोड़ा सा पीला सरसों, थोड़ा सा मतलब 5 से 7 दाना 8 दाना आप पीला सरसों डाल दीजिएगा दीपक के अंदर, और उसी में 2 फूल लौंग डाल दीजिएगा, और इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक को जब प्रज्वलित कर देंगे, इसी से आपको बाबा की आरती कर लेनी है, और अपने घर में इसी दीपक को आपको दिखा देना है। और इस दीपक को आपको रख देना है, जब तक जलेगा जलने दीजिएगा। अगले दिन इसमें आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत कालिक टाइप का लगा हुआ आपको मिलेगा। इसी कालिक से आपको करना क्या है, अब मैं आप समझ लीजिए इसमें मेन उपाय, इसी कालिक से आपको ओम साई राम लिख करके एक कागज़ पे ऊपर लिखेगा ओम साई राम, और नीचे स्वास्तिक का निशान बनाइएगा, और स्वास्तिक का निशान इस कालिक से और थोड़ा सा हल्दी मिलाकर, पीला हल्दी, और बनाइएगा। और बना करके अपने घर के मेन दरवाजे पर आप इसको लगा देंगे, तो आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की नज़र बाधा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और प्लस आपके घर में जितने भी कर्ज या लक्ष्मी का आगमन का बाधा है वो सब समाप्त हो जाएगा, और घर परिवार में एक पॉजिटिव ऊर्जा का वास होगा। क्योंकि ये उपाय ऐसा है, बाबा के द्वारा जो भी आप मंत्र जाप करते हो, तो बाबा की मंत्रों की जो शक्तियाँ होती हैं वो इसमें समाहित होती हैं। और चूँकि दीपक है, ऐसी मान्यता है कि दीपक के लौ, जो लौ होती है, इसमें जितनी भी बाधाएं होती हैं वो जल कर भस्म जब हो जाती हैं, तो इसके भस्म से अगर कोई चीज़ बना करके लगाई जाती है जो युक्ति के रूप में कार्य करती है, तो ये एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करती है। और जहाँ पर पॉजिटिव वातावरण क्रिएट होता है, वहाँ जहाँ समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ पर समस्त प्रकार के देवता निवास करते हैं। लक्ष्मी, विष्णु, ब्रह्मा, महेश सभी लोग, और साईं बाबा साक्षात अपनी कृपा बरसाते हैं। क्योंकि आपके घर में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को भस्म करना है, और जब बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, तो उसी युक्ति से जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो दीपक है, दीपक जलाने के बाद जो कालिक उसमें राख निकलेगी, या जो काला धुआं उसमें लगा रहता है दीपक में,
उसी दीपक से आपको स्वास्तिक का निशान बनाना है और उसी का चंदन करिए। हम तो ये भी कहेंगे कि इसी का थोड़ा सा पीला हल्दी मिलाकर और उसके बाद इसी काली जो धुआं है जो दीपक में लगा रहेगा उसी को मिलाकर रख लीजिए। दीपक से ही आप क्या करिए, लगा करके और चंदन लगाइए। चंदन लगा करके और बाबा के श्री चरणों में प्रणाम करिए और देखिएगा हर बृहस्पतिवार केवल ये उपाय आप कर दीजिएगा, आपके घर में कभी भी 7 जन्मों की दरिद्रता, निर्धनता, कंगाली दूर हो जाएगी। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना के साथ हम चल रहे हैं उसमें आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।